इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है MS धोनी का। CSK से खेलते हैं वो, उनको भी हाल ही में इंजरी हुई, उन्हें काफ स्ट्रेन हो गया था। तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों हो जाती है? एक्टिव मूवमेंट से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इन लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो रनिंग हो एज अ विकेट कीपर, जो इनकी जंपिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, या क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती हैं, या थ्रोइंग होती है, उस दौरान कई बार जब सडन ट्विस्टिंग ऑफ द नी होता है या सडन एक्सेलरेशन और डिसलरेशन होती है, तो उस स्थिति में कई बार जो है काफ मसल में टियर भी हो सकता है और स्ट्रेन भी हो सकता है। जसप्रीत बुमराह भी फास्ट बॉलर की कैटेगरी में आते हैं, उनको बार बार बैक स्ट्रेन का इश्यू रहता है, बैक स्ट्रेस का। तो ये क्या मतलब जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो प्रोन होते हैं इस प्रॉब्लम के लिए? डेफिनेटली, जैसे हमने पहले भी बात किया, फास्ट बॉलर जब लैंड करते हैं तो उनकी स्पाइन में और नीज में बहुत स्ट्रेस आता है। जसप्रीत बुमराह को तो स्ट्रेस फ्रैक्चर ही हो गया था, तो वो अपने आप में एक जो है रेपिटेटिव सेम हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज जो इन पे हुई हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, बिकॉज ऑफ हिज रनिंग, और जो भी इनका वर्कलोड रहा है, क्योंकि आप देखेंगे ही हैज बीन द मेन वर्क हॉर्स फॉर आवर इंडियन टीम पिछले 10 सालों से। अगर आपको एक बॉलर जो याद आता है कि हाँ, कोई भी सिचुएशन हो, हाई प्रेशर गेम हो या नहीं हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, बुमराह ही खड़े रहते हैं। सचिन तेंदुलकर, उन्हें टेनिस एल्बो इंजरी हुई थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत लंबा ब्रेक भी लेना पड़ा था। तो उनमें क्या ऐसे फैक्टर्स हो गए थे कि उनको इस इंजरी का शिकार होना पड़ा? टेनिस एल्बो बेसिकली क्या है कि एल्बो की मसल्स में जो हमारी एक्सटेंसर मसल्स होती है उनमें डीजनरेशन होता है। ये रेपिटेटिव मूवमेंट से होता है, क्योंकि वो चाहे वो टेनिस खेलने से हो या क्रिकेट खेलने से हो, इवन रूटीन पॉपुलेशन में भी हम देखेंगे तो टेनिस एल्बो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बट जिस लेवल पे आप तेंदुलकर सर खेलते थे और उनका बैट इनिशियली आप देखोगे तो बैट काफी उनका हैवी था एज कम्पेयर टू बाकी जो प्लेयर्स थे उस जनरेशन के। हिज बैट वाज वेरी हैवी, तो उसकी वजह से उनके एल्बो पे लोड ज्यादा आता था। तो विराट कोहली जो है एक ऐसे क्रिकेटर बन करके उभरे हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी से फ्री ही रहते हैं, उनको नहीं हुई हैं ऐसी चीज़ें। तो विराट कोहली का जो डिसिप्लिन है, जो डेली रूटीन है, उसको देख करके बाकी क्रिकेटर्स क्या इंस्पायर हो सकते हैं? डेफिनेटली विराट कोहली सर जो है वो एक आइकॉन है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के, नॉट जस्ट बिकॉज उन्होंने हजारों रन बनाए हैं, बट इसलिए भी कि उन्होंने जो डिसिप्लिन शो किया है, जो एक हिम्मत शो की है कि खाली क्रिकेट में खाली मुझे मैचेस में ही परफॉर्म नहीं करना है, मैचेस के बिना भी वो जो अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, चाहे उनका वर्कआउट हो, चाहे उनका डाइट शेड्यूल हो, चाहे उनका रूटीन डिसिप्लिन हो। तो जो खाने पीने से लेके, एक्सरसाइज से लेके, रूटीन फिटनेस जो है, रूटीन जो लाइफस्टाइल है, उस पर उन्होंने बहुत वर्क किया है। इंजरीज से बचना है, हमें उसको अवॉइड करना है, तो बेस्ट वे यही है कि हम अपने प्री मैच अपनी फिटनेस पे, जैसे आप विराट कोहली का देखेंगे जो उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है 2013-14 के बाद, नॉट जस्ट कि आप रनिंग फिटनेस कर रहे हैं या जनरल क्रिकेटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिम में भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, आप स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं, आप अपना डाइट का भी ध्यान रख रहे हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच हमें लेनी पड़ेगी कि जो बेस्ट वे हमें बचाना है अगर स्पोर्ट्स इंजरी से या ठीक होना है, तो उसको अवॉइड करना ही है। IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें हर बॉल पर एक्साइटमेंट तो होती है कि अगला प्लेयर कौन सा आने वाला है, ये मैच कैसा होगा, कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। लेकिन जो बैक यानी कि कैमरे के पीछे और टूर्नामेंट के बाद की जो चीजें होती हैं उसके बारे में लोग ज्यादातर बात नहीं करते हैं। वो होती है स्पोर्ट्स इंजरीज। बड़े बड़े क्रिकेटर्स जैसे कि MS धोनी हो, बुमराह हो, हार्दिक पांड्या हो, इन सब को कभी ना कभी इस तरीके की इंजरीज का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार हो सकता है कुछ समय के लिए वो खेल ना सके, और कई लोगों के तो करियर पर भी बात आ जाती है। अब ऐसे में आखिर इन क्रिकेटर्स को ये इंजरीज हो क्यों जाती हैं, ये एग्जैक्टली होती क्या है, इसके रिकवरी पीरियड में कितना टाइम लगता है, इन सभी के बारे में आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अखिलेश राठी, जो कि डायरेक्टर है स्पोर्ट्स इंजरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट श्री बालाजी एक्शन मेडिकल हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू आप लोगों को मुझे इनवाइट करने के लिए और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक, और स्पेशली जब IPL सीजन अभी ऑन है
उस टाइम मुझे आपने बुलाया। थैंक यू फॉर ऑल। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप जुड़े हमारे साथ और ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए। आप अग्री हो गए क्योंकि हम चाहते हैं आपके जरिए, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया में क्रिकेट का फीवर कितना हाई रहता है और खास करके आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब देखते हैं। सबके अपने अपने फेवरेट टीम्स होती हैं, उनके प्लेयर्स होते हैं, तो उसके राउंड में लोग बातचीत काफी करते हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उनके कई बार फेवरेट क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इंजरीज का शिकार हो जाते हैं और जब वो मैच नहीं खेल पाते तो एक्साइटमेंट एकदम कम हो जाती है। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम इसे से ही करेंगे कि आईपीएल में इंजरीज जो इतनी ज्यादा होती हैं उसके पीछे बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि ज्यादातर जो कारण होते हैं वो क्या हो सकते हैं? आईपीएल अगर आप देखें ये एक 2020 फॉर्मेट है। पहले हमारे पास 50 ओवर्स फॉर्मेट होता था, अभी टेस्ट मैचेस होते थे। तो ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी गेम है यहाँ पे और बहुत ही शॉर्ट पीरियड का गेम होता है और प्लेयर्स बहुत ही चार्ज्ड अप होते हैं अपनी टीम के लिए बेस्ट करने के लिए। और मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा, बट हर प्लेयर चाहता है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ दे, नॉट जस्ट फॉर फाइनेंशियल गेन्स बट एक प्रोफेशनल, एक हर आदमी को अपनी पीक पे जाने की इच्छा होती है। राइट। तो कई बार हम छोटी इंजरीज, छोटी प्रॉब्लम्स को निग्लेक्ट कर देते हैं और विद द निगल्स हम कई बार कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। हालांकि बहुत हाई क्वालिटी फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स सभी आईपीएल टीम से एसोसिएटेड हैं, बट फिर भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, कई बार पैशन ऑफ द गेम में, जो इंजरीज का एक रीजन बन जाती है। बिल्कुल करेक्ट। हम उन्हीं कुछ क्रिकेटर्स के नाम लेना चाहेंगे और उनको जो इंजरीज हुई थी उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है एमएस धोनी का। सीएसके से खेलते हैं वो, उनको भी हाल ही में इंजरी हुई, उन्हें काफ स्ट्रेन हो गया था। तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों हो जाती है? काफ स्ट्रेन बेसिकली, काफ जो मसल्स हैं हमारी, गैस्ट्रोक्नीमियस, सोलियस, दो मेन मसल्स होती हैं, उनमें कई बार हमारा रेपिटेटिव मूवमेंट से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इन लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो रनिंग हो एज अ विकेट कीपर, जो इनकी जंपिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती हैं या थ्रोइंग होती है, उस दौरान कई बार जब सडन ट्विस्टिंग ऑफ द नी होता है या सडन एक्सेलरेशन और डिसलरेशन होती है, तो उस स्थिति में कई बार जो है काफ मसल में टियर भी हो सकता है और स्ट्रेन भी हो सकता है। स्पेशली उन लोगों को जिनकी एज बढ़ती है तो नी जॉइंट्स की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, नी की कार्टिलेज की स्ट्रेंथ भी कम होती है, तो उन लोगों में ये चीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि जॉइंट्स वीक होते हैं तो सारा लोड मसल्स पे आता है। तो जैसे जैसे एज होती है तो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम्स जो जिन क्रिकेटर्स की एज ज्यादा है उनमें ज्यादा होती है, कॉमन होती है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे रिकवरी टाइम है बॉडी का, यही चोट सपोज एक 15 साल के बच्चे में होगी तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी, 20 साल में होगी तो भी फास्ट होगी। एज वी ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो बॉडी की जो रिकवरी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ये एक मेजर रीजन रह जाता है। और क्योंकि एक हाई इंटेंसिटी गेम है, हो सकता है इन प्लेयर्स को रूटीन लाइफ में कोई ज्यादा चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, बट जब ये उस लेवल का गेम खेलते हैं जहाँ एक एक माइक्रो सेकंड का भी अगर डिले है रनिंग में, या जो विकेट कीपिंग जो करते हैं एमएस धोनी सर, तो वो उस समय अगर उन्हें एक माइक्रो लेवल पे भी अगर उनको पेन हो रहा है तो वो उनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। और जो इंटेंसिटी है आईपीएल की आप लोगों ने देखी होगी, चाहे वो क्रिकेटर्स खुद हों या उनके मैनेजर्स हों, कोच हों, तो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे जो ये गेम खेला जा रहा है, तो उसमें अगर छोटी सी भी चोट है, छोटी सी भी निगल है, तो कई बार इन लोगों को रेस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम कई बार लगना पड़ता है फिजियोस के साथ, रिहैब्स के साथ, ताकि इनकी जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं अराउंड दी जॉइंट, वो स्ट्रेंथन हो और बॉडी भी उसको हीलिंग का टाइम दे। बिल्कुल, लेकिन यही होता है कि जो रिकवरी टाइम होता है, जैसा आपने कहा कि एज बढ़ने के साथ साथ ज्यादा होने लगता है, इसी वजह से कई बार लोगों के जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं वो जल्दी गेम में वापस नहीं लौट पाते हैं। करेक्ट है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। आकाशदीप, जिन्हें फास्ट बॉलर की कैटेगरी में उनको रखा जाता है, उनको हाल ही में लोअर बैक स्ट्रेस इंजरी हुई थी। ये क्या है, क्यों हो जाती है प्रॉब्लम? अगर आप देखें किसी भी फास्ट बॉलर को, स्पेशली आकाशदीप को, एक तो इनका लॉन्ग रनअप होता है और जब ये लैंड करते हैं तो उस समय नी और बैक दोनों पे स्ट्रेन आता है, क्योंकि जब ये लैंड करते हैं तो अराउंड 6 to 8 टाइम्स बॉडी का जो वेट है उतना लोड इनके नीज पे और बैक पे आता है। अब आकाश जी को इसी वजह से बैक में जो स्ट्रेन आया है, जो लैंडिंग इनके एक्शंस की वजह से होती है, क्योंकि दिन में ये प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा बॉलिंग करते हैं। अगर हम देखें मैच में तो 24 बॉल्स ही करनी होती है इन लोगों को, लेकिन प्रैक्टिस सेशंस में उससे पहले जो इनका रूटीन वर्कआउट होता है वो काफी हैवी होता है और वो जरूरी भी है ताकि मैच परफॉर्मेंस इनकी बेस्ट रहे। तो उस वजह से जब बैक पे स्ट्रेन आता है और अगर ये बार बार होता है तो वो माइक्रो फ्रैक्चर्स भी कई बार वहां हो जाते हैं, और अगर परसिस्टेंट रहता है
अनफॉर्चुनेटली अगर कोई रेस्ट नहीं कर पाए किसी भी वजह से, या कई बार पता भी नहीं चलता क्योंकि ये नॉर्मल एक्सरे से ये चीज़ें डिटेक्ट भी नहीं हो पाती हैं, उसमें नॉर्मल ही आता है। तो कई बार डिले होने की वजह से या हमें इग्नोर करने की वजह से ये स्ट्रेस फ्रैक्चर में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ बॉलर्स को बैक में पेन आ रहा है, क्योंकि इनका जो लाइफस्टाइल है अगर आप देखें, चाहे एक्सरसाइज रूटीन हो, जिम रूटीन हो, फिर जो एक्शन है वो अपने आप में एक बॉडी पे स्पेशली बैक पे बहुत स्ट्रेस देता है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि फास्ट बॉलर्स के नी पर काफी ज्यादा प्रेशर रहता है, इसी कैटेगरी में हर्षित राणा का नाम भी आता है, तो उनको नी सर्जरी कराने तक की नौबत आ गई थी। तो जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनमें क्या इतना रिस्क होता है कि नी पे इतना प्रेशर आ जाएगा कि सीधे सर्जरी की नौबत आ जाएगी? डेफिनेटली बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखिए ना, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, इवन हर्षित राणा, अर्शदीप, इवन बुमराह, हमारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं जो फास्ट बॉलर्स हैं, ये कई प्लेयर्स तो बिल्कुल रोप पे जो एंड होता है, जब बाउंड्री से ही रन करके आते हैं और फिर उसके बाद सडन लैंडिंग होती है उसकी, उस हाई स्पीड में जब लैंड करते हैं तो अराउंड बॉडी वेट जो है इनका 6 to 8 टाइम्स उतना प्रेशर इनके नीज पे आता है। तो उस प्रेशर की वजह से वहाँ के कार्टिलेज में तो स्ट्रेस आता ही है, साथ में जो लिगामेंट्स होते हैं हमारे, एसीएल लिगामेंट, मेनिस्कस, वो उनपे भी बहुत स्ट्रेस आता है। तो अगर इनकी मसल्स उस समय उतना लोड ना ले पाए, या कई बार लैंडिंग प्रॉपर नहीं हुई, सपोज आपकी लैंडिंग फ्लैट जो भी होनी थी उसकी जगह थोड़ा बहुत भी आपका ट्विस्ट हो गया, सपोज जैसे हम नॉर्मल रन भी करते हैं उसमें भी कई बार हमारा ट्विस्ट हो जाता है, तो ऐसा इनके साथ भी होता है। और इतनी हाई परफॉर्मेंस में, और इनको उसका भी ध्यान देना होता है कि जो नो बॉल हो ना हो, बहुत दूर से भी ना करें, तो दे हैव टू बी हाईली एक्यूरेट। तो अगर ये चीज ये प्रॉपर नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो वो आपका ये इंजरीज के लिए काफी इनको प्रोन कर देती हैं, और सर्जरी तक की नौबत आ जाती है, स्पेशली अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाए या फिर मेनिस्कस में टियर हो जाए, एसीएल लिगामेंट में टियर हो जाए। क्योंकि ये है कि ये इंजरीज अगर हो जाती हैं तो जिस तरह की हाई लेवल एक्टिविटीज ये लोग करते हैं वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाती। तो सर्जरी के बाद अगर नी की सर्जरी हुई है तो फिर ये लोग इस तरह के मैच वापस से खेल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खेल सकते हैं। अगर आपने नाम सुना हो, जैसे हमारे रैना थे, जो प्लेयर थे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे, इंडियन टीम के लिए, सुरेश रैना, उनकी एसीएल सर्जरी हो रखी है, उसके बाद ही इज प्लेइंग वेरी वेल। ऋषभ पंत है, उनकी तो बहुत मेजर इंसिडेंट्स आपने सुना होगा, देहरादून के आस उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी भी सर्जरी हुई है एसीएल की, and he is also recovering and he is doing well for the Indian team. आपने डॉक्टर बताया कि जैसे आईपीएल एक हाई इंटेंसिटी मैच है जिसमें मूवमेंट काफी ज्यादा करना होता है, तो रनिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, इस तरीके की चीजें। इसी में सैम करन्स को ग्रोन इंजरी हो गई थी, तो ये किस तरह के मूवमेंट की वजह से ज्यादा प्रोन होते हैं ऐसे लोग? नॉर्मली देखो, कोई भी प्लेयर जो मैच खेल रहा है, एक तो इंजरी स्लिप करने की वजह से, चाहे वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो या फील्ड में रनिंग हो। दूसरा क्या होता है, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल रनिंग नहीं है, जैसे हम सर्कल में ग्राउंड में रन कर रहे हैं वो डिफरेंट है, जब आप मैच में रन कर रहे हैं उनकी एक आंख बॉल पे है, एक आंख उनको जो है वो रन करना है, कहाँ तक भागना है, फिर सडनली कोई फील्डर भी आ रहा है तो उनको सडनली जब वो रनिंग स्पीड में उनको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, और उस समय अगर पाँव की मूवमेंट ट्विस्ट हो गया सडनली, तो आपके हिप में, ग्रॉइन में स्ट्रेन आता है, जो वहाँ की लोकल मसल्स जो है वो स्ट्रेन या टियर भी हो सकती हैं। तो जिस तरह का परफॉर्मेंस ये लोग करते हैं हाई प्रेशर में और हाई स्पीड में, और प्रिडिक्टेबल रनिंग नहीं है, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन में 10 किलोमीटर रन करना हो तो इंजरी के रिस्क बहुत कम है। बट जिस लेवल पे ये लोग आप देखेंगे मैचेस में, वो जंप कर रहे हैं हाई, फिर बॉल फेंक रहे हैं, फिर दोबारा कैच कर रहे हैं, फिर किसी और फील्डर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस हीट ऑफ द मोमेंट में, या जैसे रन लेने के लिए भागे फिर सडनली वापस आना पड़ा उनको, सडन एक्सेलरेशन, देन ऑपोजिट साइड में एक्सेलरेशन करना है, तो वो अपने आप में एक मसल्स को इंजरी के लिए प्रोन कर देती है। बिल्कुल। ऐसे ही जो पैट कमिंस हैं उनको लॉम्बर इंजरी हुई थी, कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है, और कई बार आपके करियर पर भी बात आ जाती है कि मे भी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आप दोबारा शायद गेम ना खेल पाए। ये जो लॉम्बर इंजरी है क्या है, और क्या इतनी सीरियस प्रॉब्लम है ये? नॉर्मली क्या होता है, कोई भी इंजरी अगर है, अगर हम उसको टाइमली उसको डिटेक्ट कर लें, टाइमली उसको हम केयर कर लें, तो मोस्ट इफ नॉट ऑल प्लेयर्स जो है रिकवर कर जाते हैं और अपना रूटीन लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। बट क्या होता है कि हर प्लेयर का अपना प्रोफेशनल कैरियर उस पे दाव पे लगा हुआ है, उसका फाइनेंशियल गोल्स भी होते हैं, प्लेयर के भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उस वजह से कई बार इंजरीज डिले भी हो जाती हैं और रिकवरी डिले हो जाती है, डिटेक्ट करने में भी कई बार डिले होता है। क्योंकि नॉर्मली हम रूटीन में भी देखेंगे, हम आसपास के कमर दर्द हुआ, ठीक है जी, 2-3 दिन हमने रेस्ट कर लिया, कोई दवाई ले ली, फिजियो करा ली, ठीक हो गए। बट जो पेशेंट्स हैं नॉर्मल में और जो इनके प्रोफेशनल्स में ये फर्क है कि इनके साथ जो वो रिकवरी टाइम है
वो हमें और ज्यादा इनको देना पड़ता है। बिल्कुल। और कई बार अगर ये प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाए या रिहैब नहीं कर पाए, या कई बार इनिशियल इंजरी ही ज्यादा होती है, क्योंकि आप ये समझें कि जिस लेवल पे ये लोग रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, पैट कमिंस बॉलिंग भी, बैटिंग करते हैं, तो उसमें कई बार इस तरह की इंजरीज हो जाती हैं, और अगर उस टाइम पे प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाए तो कई बार एक करियर थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ये जो इंजरी उनको हुई थी वो क्या है, मतलब एग्जैक्टली मेरे को पैट कमिंस का तो डिटेल नहीं अच्छा, पता ठीक है, है, हाँ। लेकिन ये है कि हाँ, ये इंजरीज मोस्टली जो होती हैं, जितने भी हमारे बॉलर्स हैं इनको हो रही है, ये स्ट्रेस इंजरीज होती हैं कि जब आप रनिंग करते हैं, लैंड करते हैं, या प्रेशर सिचुएशन में आप ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, तो बॉडी में माइक्रो डैमेजेस होती है, माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, और अगर हम उसी एक्टिविटीज में हम खेलते रहें, कंटिन्यू करते रहें, तो जो है आपके स्ट्रेस फ्रैक्चर जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। बिल्कुल, मतलब रिकवरी टाइम इनके लिए भी बहुत क्रूशियल Yes. होता है, क्योंकि यही वो समय है जब उनकी बॉडी हील होगी, तभी वो वापस खेलने भी आ डेफिनेटली सकते 2 हैं। से 3 महीने तो इनको बेसिक रिकवरी में लगते हैं अप टू, और फिर जो स्पोर्ट्स लेवल फिटनेस है वो अचीव करने में 3 to 6 और मंथ्स टाइम तक लगते हैं। करेक्ट। जॉश हेजलवुड है, उनको मतलब जो हैमस्ट्रिंग का इश्यू है वो कई बार होता है, मतलब रिपीटेडली ये प्रॉब्लम होना क्या कॉमन है, और अगर बार बार हो रही है तो क्या वो एरिया बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होकर के डैमेज भी हो सकता है? डेफिनेटली जैसे जॉश हेजलवुड को हुआ है ये, तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन जो या हैमस्ट्रिंग टीयर्स जो होते हैं, कई बार ये जैसे आपने रिकवरी तो कर ली एक बार, ठीक है। लेकिन एक कोई भी इंजरी अगर आपको होती है तो फ्यूचर में आप उस इंजरी के लिए दोबारा प्रोन तो हो ही जाते हैं। हाँ, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिहैब, इवन जैसे ये रनिंग करते हैं, कई बार जो है एक्टिविटीज करते हैं, उसमें आपको फ्लूइड बैलेंस, डिहाइड्रेशन, उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। नॉट जस्ट कि हाँ प्री मैच तो आप कर ही रहे हैं सब चीज, बट ड्यूरिंग मैच में भी आप अपना हाइड्रेशन ठीक रखें, अपने जो मूवमेंट्स हैं उनको आप कंट्रोल रखें, और प्री दी मैच के पहले जो भी इन लोगों का वर्कआउट होता है ये ध्यान रखते हैं। बट फिर भी क्योंकि आपको एक बार अगर इंजरी कोई होती है तो आप उसके लिए डेफिनेटली एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल या जिनको इंजरी नहीं हुई, आपकी प्रोनेस बढ़ जाती है। इसको हम स्कार्ड हीलिंग कह सकते हैं कि कितनी भी हम बढ़िया हीलिंग कर लें, उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो एरिया, वो जो हीलिंग है, जो नेचुरल मसल थी या नेचुरल जो जॉइंट था, वो कई बार डिस्पाइट एवरी रिहैब, एवरी सर्जरी, वो नहीं हो पाता। तो इस वजह से वो परसिस्टेंट एक नैग कह सकते हैं, जो कभी भी आपका, अगर आपने थोड़ा सा भी मिस टाइम किया अपने एक्टिविटीज को या प्रॉपर तैयारी से आप नहीं गए, तो ये हो सकता है। हैमस्ट्रिंग का हम लोग नाम कई बार सुनते हैं डॉक्टर, तो एग्जैक्टली ये क्या होती है प्रॉब्लम? हैमस्ट्रिंग बेसिकली एक मसल है जो हमारे हिप रीजन से नी के नीचे तक आती है। तो बहुत बार जो है ये मसल मोस्टली तो स्ट्रेन होती है। इंडियन कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इंडियन कंडीशन थोड़ी ह्यूमिड भी होती है, कई बार हॉट भी होती है, तो यहाँ स्वेटिंग काफी होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ इतना गर्म माहौल नहीं है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन की वजह से मसल थक जाती है, और क्योंकि स्प्रिंटिंग एक्टिविटीज है तो उसमें मसल की जो रिकवरी प्रोसेस है वो हो ही नहीं पाता। और उसमें हम, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में प्लेयर्स तो अपनी एक्टिविटीज कर ही रहे हैं, रनिंग हो, जंपिंग हो, और क्विक रनिंग द बिटवीन द विकेट्स हो, और जो थ्रोइंग एक्शन सब कर रहे हैं, और कई बार स्लिप भी हो जाते हैं, तो उसमें मसल फटीग की वजह से, रेपिटेटिव माइक्रो मसल डैमेज की वजह से वो मसल में कई बार स्ट्रेन तो आता ही है, कई बार टीयर भी हो जाती है। बट लकीली है कि मोस्ट ऑफ द हैमस्ट्रिंग इंजरी नॉन सर्जिकल मेजर्स से, फिजियो से, रिहैब से, इवन प्रोफेशनल एथलीट्स में ठीक हो जाती है। परफेक्ट, तो ये चीज अच्छी है, दैट इज अ गुड यस। जसप्रीत बुमराह भी फास्ट बॉलर की कैटेगरी में आते हैं, उनको बार बार बैक स्ट्रेन का इश्यू रहता है, बैक स्ट्रेस का, तो ये क्या मतलब जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो प्रोन होते हैं इस प्रॉब्लम के लिए? डेफिनेटली, जैसे हमने पहले भी बात किया, फास्ट बॉलर जब लैंड करते हैं तो उनकी स्पाइन में और नीज में बहुत स्ट्रेस आता है। जसप्रीत बुमराह को तो स्ट्रेस फ्रैक्चर ही हो गया था, तो वो अपने आप में एक जो है रेपिटेटिव सेम हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज जो इन पे हुई हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, बिकॉज ऑफ हिज रनिंग, और जो भी इनका वर्कलोड रहा है, क्योंकि आप देखेंगे ही हैज बीन द मेन वर्क हॉर्स फॉर आवर इंडियन टीम पिछले 10 सालों से। अगर आपको एक बॉलर जो याद आता है कि हाँ कोई भी सिचुएशन हो, हाई प्रेशर गेम हो या नहीं हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, बुमराह ही खड़े रहते हैं। तो इनको इतना ज्यादा वर्कलोड मिला है, वो भी एक रीजन है। और प्लस जो है बिकॉज इन्होंने हालांकि ऑफ लेट अपना एक्शन थोड़ा छोटा किया है, पहले रनअप भी लंबा था, तो उससे जो भी एक्टिविटीज जब हम रनिंग करके पहुंचते हैं, लैंड करते हैं, तो स्पाइन पे अच्छा खासा बॉडी वेट उस पे आता है। 6 to 8 टाइम्स बॉडी वेट इनकी स्पाइन पे स्ट्रेस आता है। उसकी वजह से जो है इनकी माइक्रो फ्रैक्चर स्पाइन में होते हैं। और अगर हम उसमें कई बार खेल जाते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, जैसे आपको याद होगा शायद ऑस्ट्रेलिया में इनको हुआ था, तो ही ट्राइड टू कंटिन्यू, बट अनफॉर्चुनेटली फिर उन्हें ब्रेक ही लेना पड़ा, जिसकी वजह से शायद इंडिया हार भी गई। बट जो ये है कि
अगर हम उसको रेस्ट दे दें तो वो मेजर स्ट्रेस फ्रैक्चर में, जिसकी रिकवरी में और ज्यादा टाइम लगता है, वो बचा सकते हैं. एंड लकीली इट्स गुड फॉर इंडिया एंड गुड फॉर बुमराह कि इन्होंने प्रॉपर टाइमली रेस्ट लिया, उसका ट्रीटमेंट कराया एंड ही इज बैक. अभी रिसेंटली T20 इन्होंने जिताया है हमारी टीम को. वही एग्जैक्टली, क्योंकि अगर ऐसे क्रिकेटर्स हील नहीं होंगे अच्छे से, रिकवरी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे क्रिकेट पे तो असर पड़ेगा ही. उसके अलावा जो भी हमारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि लोग भी, फैंस भी अपसेट हो जाते हैं कि हमारा फेवरेट जो क्रिकेटर है वो साथ में नहीं है. डॉक्टर, ऐसे ही जो श्रेयस अय्यर हैं, उनको शोल्डर इंजरी हुई थी, तो इसकी वजह से क्या क्रिकेट खेलने में ज्यादा तकलीफ हो सकती है? क्योंकि शोल्डर इंजरी के बारे में भी हम लोग कई बार सुनते रहते हैं आए दिन. शोल्डर इंजरीज भी बहुत कॉमन है क्रिकेटर्स में, हालांकि ये भी बॉलर्स में ज्यादा होती है, बट श्रेयस अय्यर तो मेनली बैट्समैन है, तो इनको दो दिक्कतें मेनली होती हैं. एक तो जो थ्रोइंग में, जैसे आप देखें डीप फील्डिंग अगर आप कर रहे हैं, तो थ्रोइंग में शोल्डर की इंजरी अगर आपको है, चाहे वो मसल टियर हो, चाहे वो आपका लेब्रल टियर हो, उसकी वजह से आपको दिक्कत आती है. तो ये इनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है. फिर बैटिंग में भी आप, क्योंकि अगर आप बैटिंग देखें तो श्रेयस अय्यर जैसे अपने मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, तो जब ये शॉट्स लगाते हैं तो जो फॉलो थ्रू मूवमेंट है, उसमें जो शॉट है उसमें इनको दिक्कत आएगी अगर इनको शोल्डर इंजरी है. तो शोल्डर इंजरीज जो है एक मेजर पार्ट हो जाती हैं. अगर क्रिकेटर को है तो वो उनकी बैटिंग को, उनकी थ्रोइंग को बहुत अफेक्ट करती है. इवन बॉलर्स को भी, अगर आपको याद हो जवागल श्रीनाथ एक हमारे बॉलर होते थे, उनको मेजर शोल्डर इंजरी हुई थी किसी टाइम पे, तो इवन उन्होंने कुछ टाइम के लिए लेफ्ट हैंड से बॉलिंग चालू की. अच्छा. कि इतना ज्यादा उनका शोल्डर तंग कर रहा था, डैमेज हो गया था. ओके. ऐसी दीपक चाहर जो है वो भी फास्ट बॉलर हैं, उनको भी बहुत इंजरीज होती हैं. तो एक अगर हमें ओवरऑल समझना हो कि अगर आपको बार बार रिपीटेड इंजरी हो रही है, आपकी बॉडी पर इतना स्ट्रेस पड़ रहा है, तो कमबैक करना कितना टफ हो सकता है? कमबैक करना टफ तो है ही, डेफिनेटली है. और एक फिजिकल पार्ट तो उसका चलो हम देख ही रहे हैं, बट अगर आप देखें इस लेवल पे वो खेल रहे हैं, मेंटली भी बहुत चैलेंजिंग है. क्योंकि प्लेयर्स जब हम लोगों के पास आते हैं, हमारे कलीग्स के पास आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, तो उनके माइंड में एक डाउट होता है, एक शंका होती है कि सर मैं दोबारा उस लेवल पे खेल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा. क्योंकि जो है एक हाई प्रेशर सिचुएशन, और एक एक, अगर आप थ्रोइंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, तो बॉलर को डर होता है कि भाई मैं उस लेवल पे, उस स्पीड पे बॉलिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. बैट्समैन को लगता है कि मैं जो ओवर द टॉप शॉट्स हैं जिसमें फुल शोल्डर मूवमेंट चाहिए, वो खेल पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. लेकिन लकीली जो है अब आज की डेट में इन इंडिया, दिल्ली है, मुंबई है, अच्छे सेंटर्स हर जगह जहां भी है, तो स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत अच्छे से हम लोग मैनेज कर सकते हैं. एंड एट पार विद द वर्ल्ड लेवल, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे और वेस्टर्न कंट्रीज हो. We are giving that level of surgical solutions also and that level of rehab also. And luckily we have a BCCI जो इस चीज को पूरा सपोर्ट करती है. And players को not just physical, उनकी mental conditioning और physio rehab से ये अच्छी रिकवरी कर लेते हैं. डेफिनेटली. मोहम्मद शमी को डॉक्टर हील सर्जरी करानी पड़ी थी. हम बॉडी में जब भी IPL जैसे टूर्नामेंट की बात करते हैं, शोल्डर इंजरीज, नी इंजरीज, बैक, इन सब की बात करते हैं, हील पर अक्सर हम नहीं ध्यान देते, जबकि ज्यादातर प्रेशर वहीं रहता है. तो हील सर्जरी कराने की नौबत मोहम्मद शमी को क्यों आ पड़ी थी, और ये सर्जरी मतलब क्यों ऐसे हो जाती है कि, और क्या इसके बाद फिर चलने फिरने दौड़ने इन सब में तकलीफ होती है? डेफिनेटली हील में जो टेंडो एक्यूलिस होती है वो मेजर हमारा लिगामेंट होता है. अगर उसकी इंजरीज है तो आपको पुश ऑफ में दिक्कत आती है, रनिंग में दिक्कत आती है. तो उसकी इंजरीज कई बार रेपिटेटिव, वहां भी रीजन अगर हम देखें, मोस्ट इंजरीज का रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा ही है, जिसकी वजह से वहां पे जो टिश्यूज हैं वो उतने हेल्दी नहीं होते. तो कई बार उसको हमें रिपेयर करना पड़ता है, क्लीनिंग अप करनी पड़ती है. तो रीजन ये होता है कि अगर हम उसको नहीं करेंगे तो जो प्लेयर्स हैं वो उस लेवल पे, उस हाई क्वालिटी और उस हाई स्पीड जो गेम है इन लोगों का, वो नहीं कर पाते. तो जो काफ मसल्स हैं हमारी, जब नीचे ये एड़ी की हड्डी में मिलती हैं, तो वहां पे एक टेंडन होता है, टेंडो एक्यूलिस, तो उस पे सारा स्ट्रेस आता है. तो उस वजह से कई बार हील की सर्जरीज हमें करनी पड़ती है. अगर वहां पे कोई इन्फ्लेमेशन ज्यादा है या टियर है तो वो करनी पड़ती है. ठीक है. आशीष नेहरा जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं, उनकी जो पूरा करियर है वो ज्यादातर इंजरीज से भरा हुआ है. आई थिंक उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है, उनको सबसे ज्यादा इंजरीज हुई हैं स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में. तो इस तरीके के अगर इंजरीज बार बार हो रही है, तो इसके पीछे ज्यादातर रीजन क्या हो सकता है? मतलब बायोमैकेनिक्स ही रीजन है, या वर्कलोड, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्रिकेटर्स में, वो कारण हो सकता है? इसमें कई पैरामीटर्स हो सकते हैं. जैसे कई बार तो ये होता है कि आपकी बॉडी प्रोन ही है कि आप, क्योंकि आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है और जो आपकी
रूटीन लाइफस्टाइल और जिस तरह से आप खेलते हैं, जिस एग्रेशन से खेलते हैं, क्योंकि ये भी एक फास्ट बॉलर रहे हैं। और अगर हम देखें 3 ग्रुप्स जो हमारे हैं, बैट्समैन, बॉलर्स या विकेट कीपर में, तो सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन फास्ट बॉलर्स ही होते हैं, क्योंकि जो इनका एक्शन रहता है और जो रनिंग रहती है वो पूरी बॉडी पे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स का आप देखोगे तो नी और बैक का तो हमने अभी डिस्कस किया ही। जब वो बॉलिंग करते हैं, और क्योंकि आशीष नेहरा वाज अ फास्ट बॉलर, 145 150 तक भी टच करते थे अपने प्राइम में, तो इनको ये तीनों इंजरीज, नी की, बैक की और शोल्डर की, काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। और शमी को जैसे हमारे हील की हुई, तो क्योंकि ये चीजें बहुत हाई प्रेशर सिचुएशंस में होती हैं और कई बार ये निगलेक्ट हो जाती हैं, चाहे वो पर्सनल रीजंस हो या प्रोफेशनल रीजंस हो या डिटेक्ट लेट होती हैं, वो एक मेजर रीजन रहता है कि आपको ये चीजें बार बार हो रही हैं, या आपने रिकवरी कर ली, फिर आप उसको ज्वाइन करने का, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेयर्स भी चाहेंगे, बीसीसीआई भी चाहता है कि एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही प्लेयर फिट हो हम उसको मैच में खिला पाएं, तो उस प्रेशर की वजह से कई बार वो जल्दबाजी भी हो जाती है, कई बार हम प्रॉपर हीलिंग टाइम नहीं दे पाते, जो जस्ट अर्लीस्ट पॉसिबल हमें लगता है उसमें प्लेयर्स खेल लेते हैं, तो वो भी एक रीजन हो जाता है। करेक्ट। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है जिन्हें, उन्हें टेनिस एल्बो इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत लंबा ब्रेक भी लेना पड़ा था। तो उनमें क्या ऐसे फैक्टर्स हो गए थे कि उनको इस इंजरी का शिकार होना पड़ा, और जिसकी वजह से वो इतने लंबे समय के लिए ब्रेक पर भी चले गए थे? टेनिस एल्बो बेसिकली क्या है कि एल्बो की मसल्स में, जो हमारी एक्सटेंशन मसल्स होती है, उनमें डीजनरेशन होता है। ये रेपिटेटिव मूवमेंट से होता है, क्योंकि वो चाहे वो टेनिस खेलने से हो या क्रिकेट खेलने से हो, इवन रूटीन पॉपुलेशन में भी हम देखेंगे तो टेनिस एल्बो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो बिकॉज ये है कि हालांकि इसका मोस्टली ट्रीटमेंट तो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाता है, कई बार हम इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, बट जिस लेवल पे आप तेंदुलकर सर खेलते थे और उनका बैट इनिशियली आप देखोगे तो बैट काफी उनका हैवी था एज कंपेयर टू बाकी जो प्लेयर्स थे उस जनरेशन के, हिज बैट वाज वेरी हैवी, तो उसकी वजह से उनके एल्बो पे लोड ज्यादा आता था। इवन लेटर ऑन हिज करियर उन्होंने थोड़ा अपना बैट भी चेंज किया, और रूटीन पॉपुलेशन में तो देखो ये सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है टेनिस एल्बो के लिए, बहुत हो गया तो नहीं रिकवरी हो रही तो इंजेक्शंस आते हैं आजकल, पीआरपी इंजेक्शंस हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन है, जिससे ठीक हो जाता है। बट बिकॉज उनको उस प्रोफेशनल लेवल पे खेलना था और उस हाई एक्यूरेसी और हाई कंसिस्टेंसी से, और वो पेन फ्री पूरा खेलने के लिए हमें जो चाहिए होता है, उस वजह से हमें उनकी सर्जरी उन सर को शायद करानी पड़ी। और उसके बाद डेफिनेटली वो खेल पाए। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क तो देखो आता ही है डिस्पाइट दी सर्जिकल सॉल्यूशंस, क्योंकि अगर हम बात करें कि कोई भी जो हम स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें, द बेस्ट वे टू ट्रीट अ स्पोर्ट्स इंजरी इज टू अवॉइड इट। अगर हम उसको बचा लें तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि आप अगर जिन भी प्लेयर्स का नाम हम लेंगे तो ये बार बार उसी इंजरीज से ग्रसित हो जाते हैं, डिस्पाइट कि हम बेस्ट फिजियोज हैं, बेस्ट ऑर्थोपेडिशियंस हैं, बेस्ट स्पोर्ट्स सर्जन हैं हमारे पास। उसका रीजन ये है कि जो भगवान ने दिया है वी कैन नॉट मैच दैट। तो डेफिनेटली वी कैन कम क्लोज टू इट, और हमारे प्लेयर्स मोस्टली कम बैक कर रहे हैं। बट अगर हमें रेपिटेटिव इंजरीज से बचना है, हमें उसको अवॉइड करना है, तो बेस्ट वे यही है कि हम अपने प्री मैच अपनी फिटनेस पे, जैसे आप विराट कोहली का देखेंगे जो उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है 2013-14 के बाद, नॉट जस्ट कि आप रनिंग फिटनेस कर रहे हैं या जनरल क्रिकेटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिम में भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, आप स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं, आप अपना डाइट का भी ध्यान रख रहे हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच हमें लेनी पड़ेगी कि जो बेस्ट वे हमें बचाना है अगर स्पोर्ट्स इंजरी से या ठीक होना है, तो उसको अवॉइड करना ही है। क्योंकि डिस्पाइट ऑल दिस, तेंदुलकर सर का भी आफ्टर सर्जरी डेफिनेटली उनका गेम थोड़ा सा, उनको प्रेशर उस चीज का फील हुआ, क्योंकि उनका हाथ की वजह से उनके जो बैट का चेंज करना हो या ओवरऑल जो एक स्ट्रगल हो जाती है साल 2 साल की, उसकी वजह से उन्हें डिले जो हुआ। बिल्कुल। आपने विराट कोहली का नाम लिया, तो विराट कोहली जो है एक ऐसे क्रिकेटर बनकर के उभरे हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी से फ्री ही रहते हैं, उनको नहीं हुई हैं ऐसी चीजें। तो विराट कोहली का जो डिसिप्लिन है, जो डेली रूटीन है, उसको देख करके बाकी क्रिकेटर्स क्या इंस्पायर हो सकते हैं कि हाँ, अगर हमें भी इंजरी फ्री रहना है तो इनसे हम क्या चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में अडेप्ट कर सकते हैं, सो दैट हम भी इंजरीज के प्रोन ना हो, और अगर इफ इन केस हो भी जाते हैं तो रिकवरी फास्ट कैसे करें? डेफिनेटली विराट कोहली सर जो है वो एक आइकॉन है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के, नॉट जस्ट बिकॉज उन्होंने हजारों रन बनाए हैं, बट इसलिए भी कि उन्होंने जो डिसिप्लिन शो किया है, जो एक
हिम्मत शो की है कि खाली क्रिकेट में खाली मुझे मैचेस में ही परफॉर्म नहीं करना है, मैचेस के बिना भी वो जो अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, चाहे उनका वर्कआउट हो, चाहे उनका डाइट शेड्यूल हो, चाहे उनका रूटीन डिसिप्लिन हो, तो जो खाने पीने से लेके एक्सरसाइज से लेके रूटीन फिटनेस जो है, रूटीन जो लाइफस्टाइल है, उस पर उन्होंने बहुत वर्क किया है। उन्होंने खुद भी बहुत इंटरव्यूज में बताया है और बाकी भी ऑनलाइन डिटेल्स अवेलेबल हैं। एंड डेफिनेटली जो 2013, 14, 15 के बाद जो हमारी इंडियन टीम में है, वो कल्चर चेंज हुआ है। चाहे आप योयो टेस्ट का जो एक पीछे यूज हुआ था, उस टाइम में काफी प्लेयर्स इसकी वजह से बाहर भी हुए टीम से, कि फिटनेस लेवल जो है वो एक नेक्स्ट लेवल चाहिए, और रूटीन में आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें। और जो प्लेयर्स लाइफस्टाइल जिनका ठीक नहीं है, चाहे वो लेट नाइट हो, उनको थोड़ा सा बीसीसीआई ने भी अवॉइड किया। तो एक ओवरऑल जो अगर आप कल्चर देखें, तो स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट कि आपने मैच पे परफॉर्म कर दिया है, लेकिन आपको अगर इंजरी फ्री रहना है, टीम के लिए हमें बेस्ट रिजल्ट देने हैं, तो हमें मेंटली, फिजिकली और रूटीन लाइफस्टाइल भी हमें उसको अप टू द मार्क रखना चाहिए। और कोहली सर से बेटर कोई, विराट कोहली सर से बेटर कोई इसके लिए एग्जाम्पल नहीं है, कि जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है 2012-13 के बाद अपने आप को और पूरी टीम को। जब वो कैप्टन थे तो उन्हें उस टीम को, जो उनके साथ थी, उन सबको, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, जिम में वर्कआउट हो, सबको उसके लिए मोटिवेट किया और काफी चेंज आया है आई फील। अगर हम आज की डेट में देखें, पहले हम जैसे न्यूजीलैंड की टीम को देखते थे, साउथ अफ्रीका की टीम को देखते थे, ये कहीं भी भाग के रन बचा लेते हैं। अब आज की डेट में हमारे प्लेयर्स ऐसी ऐसी कैचेस पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे विकेट्स ले लेते हैं अपनी फील्डिंग की वजह से, जिसकी लिए कभी इंडियन टीम नोन नहीं थी। पुराने जमाने में अजरुद्दीन और एक मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, यही 2-3 नाम है फील्डर्स में। बट आज की डेट में आप देखेंगे सभी प्लेयर्स जो हैं बहुत ही फिट हैं। और एंड क्रेडिट गोज टू विराट कोहली सर, एंड जो अभी नए टीम में भी हमारे जो कोच हैं, एवरीवन इज एनकरेजिंग फिटनेस एंड डिसिप्लिन, ताकि जो है आपको इंजरीज हो ही ना, और हैं तो वो जल्द से जल्द रिकवर हो। आपने ये चीज़ बिल्कुल सही कही कि विराट कोहली ने जिस हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, वो सिर्फ ना उनकी टीम, उनके क्रिकेटर्स के लिए, बल्कि आई थिंक इंडिया की बहुत सारी जो जनरेशन और ओवरऑल यूथ भी है, वो भी उनको देख करके इंस्पायर हो रही है। वो भी फिटनेस की तरफ ज़्यादातर ध्यान देने की कोशिश करती हैं। बट डॉक्टर, एक चीज़ यहाँ है ना कि जैसे हम देख तो लेते हैं स्क्रीन पर कि हाँ चलो, हमारा ये जो फेवरेट सेलिब्रिटी या क्रिकेटर है बहुत फिट है, हम भी कल से ये चीज़ शुरू करेंगे। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग भी इंजरीज के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नीज, उनके जॉइंट, उनकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। तो बीइंग अ डॉक्टर, आप कुछ ऐसे टिप्स एंड एडवाइस देना चाहेंगे कि ठीक है, देख के इंस्पायर होना एक अलग चीज है, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि मैं भी उसी लेवल पर खेलूंगा या खेलूंगी और एकदम से आज ही से वो फिटनेस की तैयारी करने लगेंगे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए कि अगर हम अपने नी हेल्थ या जॉइंट हेल्थ को लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, इंजरी फ्री रखना चाहते हैं? तो डेफिनेटली आई एग्री टू योर पॉइंट कि जो विराट कोहली सर कर रहे हैं अपनी फिटनेस के साथ, और बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, और उनके हिसाब से चाहे वो अपना जिम लाइफस्टाइल है या ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं, वो मोटिवेट होते हैं। तो हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक मैं बहुत ही सिंपल टिप मैं देता हूँ अपने पेशेंट्स को भी, और सबको मैं दर्शकों को देना चाहूँगा कि हमें कभी भी कोई भी अगर एक्टिविटी शुरू करनी है, सपोज हमें रनिंग करने का मन है, हमें जॉगिंग करने का मन है, हमें जिम करने का मन है, चाहे हमें माउंट एवरेस्ट चढ़ने का मन है, कुछ भी करने का मन है, तो हमें उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 2 महीने में, 3 महीने में, कोई फिक्स टारगेट नहीं होता। हर बॉडी अलग है, पहले तो हमें ये समझना होगा। और कोई भी जंग आप एक दिन में नहीं जीत सकते, तो आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी। अगर मुझे सपोज मैराथन दौड़नी है, 22 किलोमीटर की रनिंग करनी है, तो पहले मुझे रूटीन, पहले अपना ब्रिस्क वॉक से आप स्टार्ट करें, कुछ हफ्ते ब्रिस्क वॉक करें, फिर धीरे धीरे आप उसको जॉगिंग में कन्वर्ट करें, फिर आप 2-3 किलोमीटर रनिंग, कुछ जॉगिंग, कुछ वॉकिंग मिक्स करें, और फिर ग्रेजुअली ये पीरियड जो बॉडी को जो टाइम देना पड़ेगा आपको, इसको 3 to 6 मंथ्स अप टू ईयर देना पड़ेगा बिफोर यू आर कंसिडरिंग गोइंग टू एन एक्चुअल मैराथन। अदरवाइज फिर आप भी, जैसे ये हमारे स्टार्स हैं जो हाई परफॉर्मेंस मैचेस में इंजर हो रहे हैं, वो आप उसका शिकार होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स इंजरीज हो, या नी स्ट्रेन्स हो, या बैक इंजरीज हो, हील पेन हो। क्योंकि मैं इतने पेशेंट्स देखता हूँ आजकल जो डेफिनेटली जो फिटनेस के लिए जो अवेयरनेस है, आज से 25 साल पहले जब हम अपनी डॉक्टरी की शुरुआत में थे और आज में बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन यह है कि कई बार हम उस चीज को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं ये बंदा पड़ोस वाला मेरा कर पा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अग्रेसिव हो जाते हैं। और जिम में कई बार ऐसा माहौल बन जाता है कि आप प्रेशर में आ जाते हैं, या आप अपने आइकन को देख के प्रेशर में आ जाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। उन्होंने सालों मेहनत की है, चाहे वो विराट कोहली सर हो या MS धोनी सर हो,
उन्होंने सालों मेहनत की है, तब वो ये कर पा रहे हैं। करेक्ट। आप उनका बैकग्राउंड नहीं देख पा रहे। बिफोर डूइंग जिम ऑल्सो वो फिट, बेसिकली तो फिट ही थे, ऐसे हमारी तरह जो जनरल पॉपुलेशन की तरह अनफिट नहीं थे, लेकिन वो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए। तो हमें भी वो फिटनेस हम अचीव कर सकते हैं। तो उसमें हमें एक तो अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, और रूटीन लाइफस्टाइल में चाहे वो ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, वो हमें अवॉइड करना पड़ेगा। टाइम से सोना पड़ेगा, क्योंकि हेल्दी लाइफ के लिए खाली जिम जाना जरूरत नहीं है। हम पेशेंट को बोलते हैं आप एक्सरसाइज करिए सर मैं जिम जाता हूँ, हम कहें लाइफस्टाइल ठीक करिए सर मैं जिम जाता हूँ। तो खाली जिम जाना लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं है, खाली रनिंग करना लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं है। आपको अपने रूटीन में चाहे अपना डाइट हो, चाहे अपना स्लीपिंग साइकिल हो, चाहे जो नेगेटिव चीजें हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, या आपको नहीं करना है, तभी आप फिट रह सकते हैं। अदरवाइज आप खाली जिम में चाहे 3 घंटे भी लगा लें, आप ध्यान से नहीं करेंगे तो इंजर होंगे, और आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी मसल बॉडी जॉइंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अदरवाइज आप जो इंजरी प्रोन रहेंगे और आपको फिर प्रॉब्लम्स होंगी, फिर आपको अननेसेसरली डॉक्टर्स के पास चक्कर काटने पड़ेंगे। और वो एक बार, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बार इंजरी हो गई तो जो नेचुरल चीज है वो कई बार नहीं आ पाती। हालांकि वी डू गेट एज क्लोज टू नेचुरल, बट फिर भी मैं यही मैसेज देना चाहूंगा दर्शकों को कि आप जो है ये ध्यान रखें कि हमें बेस्ट वे टू ट्रीट एनी इंजरीज टू अवॉइड इट। करेक्ट है। डाइट की आपने बात की, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक डाइट है या फूड आइटम्स जो सच में हमारी नी जॉइंट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं, जो हम अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट या खा सकते हैं? देखो, वैसे तो आजकल फूड सप्लीमेंट्स का जमाना है, हर आदमी कुछ ना कुछ सप्लीमेंट खा ही रहा है, बट अगर हम साइंटिफिक बैकिंग देखें इस चीज की, तो डेफिनेटली 4-5 चीजें हैं जो मैं अपने दर्शकों को और अपने पेशेंट्स को भी हम लोग बताते हैं कि B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है आजकल, जो हमें ध्यान देना ही है। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो या तो आप मिल्क प्रोडक्ट से उसको कवर करें, या फिर आप नॉनवेज फूड से कवर कर सकते हैं। दूसरा, जो आपको विटामिन डी का एक पैंडेमिक ही चल रहा है, हालांकि इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे सन की कोई कमी नहीं है, बट फिर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी रैम्पेंट है बिकॉज ऑफ द एसी कल्चर वी आर लिविंग इन, बिकॉज सब इंडोर्स में ही काम कर रहे हैं, चलना फिरना बाहर निकलना कम हो गया है। तो विटामिन डी लेवल्स का अपना ध्यान रखें, अगर कम है तो उसको सप्लीमेंट लें। सनलाइट से भी कर सकते हैं, बट कई बार उसमें रिकवरी में काफी टाइम लगता है। थर्ड जो है, आप अपना प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखें। अब आज की डेट में तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है कि आप प्रोटीन खाएंगे तो आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, और आपका जो डाइट है वो प्रोटीन रिच होगा, तो आपका ओवरऑल आप बाकी जो वेट गेन वगैरह चीजों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम उसको बहुत इग्नोर करते थे कि मैं तो हेल्दी डाइट खाता हूँ, लेकिन आप पानी नहीं पीते। तो हाइड्रेशन अगर नहीं रखेंगे तो बॉडी की जो रिकवरी है, मसल की रिकवरी है, जॉइंट की रिकवरी है, वो स्लो रहती है और आप इंजरी प्रोन हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेयर्स मैच के दौरान अगर हाइड्रेटेड नहीं रहते तो उनको स्प्रेन, स्ट्रेन्स, हैमस्ट्रिंग पुल्स वगैरह ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। फिर जो है आपको कैल्शियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो लेने पड़ेंगे। आजकल किसी को भी दूध लेने को बोलो तो पेशेंट ऐसे हो जाते हैं, सर दूध तो नकली ही आता है। तो वो भी एक है रीजन, डेफिनेटली होगा वो से, बट मुझे लगता है कि आप कोई भी जो ट्रस्टेड ब्रांड है उनके थ्रू या अदरवाइज आपके नोन के थ्रू आप जरूर मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें, चाहे आप पनीर लें, चाहे दही लें, तो उससे आपको बेसलाइन कैल्शियम मिल जाएगा। इसके अलावा आजकल एग्स इजीली अवेलेबल हैं, प्लस नॉनवेज फूड्स हैं, या आजकल जो मखाने चल रहे हैं, these are very helpफुल टू इंक्रीज द कैल्शियम इंटेक। ऐसी प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए दालें, सोया, राजमा, बॉइल्ड एग्स, नॉनवेज फूड्स आप ले सकते हैं। प्लस जो है आप सोया चंक्स आते हैं आजकल, किसी भी सब्जी में जो आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। तो उससे ओवरऑल जो आपका प्रोटीन इंटेक है वो बढ़ेगा, तो आपकी सटाइटी ठीक रहेगी। और जो इन बिटवीन मील्स की जो बिंजिंग है हम लोग जो करते हैं, बहुत पेशेंट आते हैं कहते हैं सर मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ पूरे दिन में, फिर भी मेरा वजन बढ़ता है। बट जो इन बिटवीन आप चाय के साथ 2 बिस्कुट खा गए, या आप कुछ और भुजिया खा गए, या कोई समोसा खा गए, उसकी जो कैलोरी वो आपकी मील से भी ज्यादा है। तो ओवरऑल टोटल कैलोरीज आपको अपनी वेट के हिसाब से वो अपना ध्यान रखना है। एक ओवरऑल स्लीप भी प्रॉपर चाहिए, चाहे आप कितना भी अच्छा हेल्दी खाएं, कितना भी अच्छा आप अगर आप अपना एक्सरसाइज करें, लेकिन अगर आप रात में 7-8 घंटे नहीं सो रहे हैं, और वो स्लीप साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। भगवान ने जो भी हमें नेचर ने दिया है वो यह है कि रात को सोना है और सुबह आपको टाइम से उठना है। तो कोशिश करें 10-11 मैक्सिमम आप सो जाएं, ताकि आप 6-7 बजे तक उठेंगे तो आपका एक स्लीप साइकिल प्रॉपर रहेगा। जो आपका जो हार्मोन लेवल्स हैं वो आपके बेटर रहेंगे, आपकी एनर्जी ज्यादा बेटर रहेगी। तो ओवरऑल आपकी रिकवरी में, बॉडी प्रोसेसेस में वो हेल्प करेगा, इवन मेंटल हेल्थ में भी हेल्प करेगा। और आप उसके बाद कोशिश करें कि एक्सरसाइज मॉर्निंग में करें, ताकि आपको जो है ये मिस होने का चांस कम रहता है। हालांकि आजकल जो लाइफस्टाइल है, कई बार नाइट शिफ्ट्स होती हैं,
तो उन पेशेंट्स को हम कहते हैं ठीक है, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से जो भी कंफर्टेबल टाइम हो आप वो कर उसमें लिया। करें। अदरवाइज जो है एक्सरसाइज, डाइट, गुड स्लीप, न्यूट्रिशन और एक अवेयरनेस कि कई बार क्या होता है पेशेंट हिम्मत भी हार जाते हैं कि वेट लॉस नहीं हो रहा सर, ऐसा नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। तो अपने जो भी नियर बाय ऑर्थोपेडिशियंस हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, स्पेशली नी एक्सरसाइजेस के लिए, बैक एक्सरसाइजेस के लिए, एंकल एक्सरसाइजेस के लिए। अगर आप डेफिनेटली आप ये एक्सरसाइजेस रेगुलर करेंगे, चाहे एक सिंपल हमारा सूर्य नमस्कार जो हमारे सदियों से हमारी चला आ रहा इंडिया है। में चला आ रहा है, वो भी आप अगर रेगुलरली दिन में आप 15 मिनट सुबह डेली कर लेंगे, वो भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आपके ओवरऑल जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे वो नीज हो, एंकल हो, बैक हो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। करेक्ट। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारी पॉपुलेशन की, चाहे वो नेक पेन है, चाहे बैक पेन है, नी पेन है, एंकल पेन है, अगर आप सिंपल सूर्य नमस्कार ही कर लें, जिसके लिए बहुत कम ही टाइम लगेगा, 15 मिनट में आप 10-15 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है। तो नॉर्मली जो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आप कुछ बेसिक 15-20 मिनट, आधा घंटे का एक्टिविटी एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स अ वीक रखें। हाँ। डाइट का मैंने आपको बताया ही है, वो फॉलो करें, स्लीप का फॉलो करें, फिर स्ट्रेसेस को कम रखें। हाँ। खत्म तो देखो आज की डेट में सबके लाइफ में स्ट्रेस चल ही रहे हैं, बट ये कि उसको आप मिनिमाइज करें, अपने नियर एंड डियर वन से डिस्कस करके उसके सॉल्यूशंस पाएं, ताकि आप मोटिवेटेड रहे फॉर अ लॉन्ग टर्म, एक कंसिस्टेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपके ओवरऑल मेंटल फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, जॉइंट हेल्थ भी इंप्रूव होगी। और ये सब चीजें करेंगे तो आपके बाकी बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज है, थायराइड है, शुगर है, ये बीपी है, वो भी कंट्रोल में रहेगा। करेक्ट है, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि अगर हम भी चाहते हैं ओवरऑल अपनी हेल्थ को ठीक रखना, स्पेशली नी और जॉइंट हेल्थ को, तो क्या क्या चीज़ें हमें अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन अगर धीरे धीरे कंसिस्टेंटली करना शुरू कर देते हैं तो बहुत हद तक हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि हमने स्पोर्ट्स इंजरीज की भी बात की, उसके बारे में भी आपने डॉक्टर बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक चीज़ को समझाया, बताया। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बहुत ही मजा आया आपके साथ और आई एम रियली हैप्पी कि आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे, और अगर मैं कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आपके शो में तो आई एम रियली हैप्पी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए आपको थोड़ी बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनवीटी लाइव। थैंक यू।